बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमान पार्क लाहौर इमरान खान की रिहाइश गाह से किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर भी गैर मामूली नकलो हरकत है। वहां पर पुलिस की गाड़ियां हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों के निकलने की इत्तलात हैं, कुछ जगहों पर गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स, पूरे का पूरा मामला, किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, इस्लामाबाद के अंदर ये फैसला आया और किस तरह से चंद लम्हों के अंदर एक पूरे प्लान्ड ऑपरेशन के तहत वही सब कुछ हुआ है और जो पैगाम खान साहब को जमान पार्क में पहुंचा दिया गया था। क्योंकि जज हुमायूं दिलावर जो हैं, इनकी बायस के ऊपर, इनके जानिबदार होने के ऊपर, इनके तासुब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सवालात ऑलरेडी उठा चुकी है। और ये जज साहब छुट्टियों पर इनका जाना प्लान था, लेकिन इन्हें फिर वापस लगाया गया और 1 से 5 तारीख तक ये इन एक्शन आए एक मरतबा फिर जज साहब, और इन्होंने छुट्टियों पर जाने से पहले पहले कार्रवाई डालनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो इनका काबिल समात होने वाला फैसला है वो कलअदम करार देकर दोबारा फैसले का कहा और इन्हीं जज साहब को कहा। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर सवालात उठाए और उस पर भी शकूक व शुबहात का इजहार किया कि ये फैसला, इसकी टाइमिंग, ये एक फ्रेंडली मैच है जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान, ताकि वो आसानी से इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट को बाहर रख सकें। और इमरान खान साहब, मैंने आज सुबह जो ब्लॉग किया मैंने उसमें आपके सामने ये बात रख दी, रात गए बल्कि रख दी, कि इमरान खान के हवाले से जो गिरफ्तारी को ब्रेकें लग रही हैं, अब गुस्सा अरूज पर है और यह कहा गया, आला सतह पर फैसला हुआ कि अब हम गिरफ्तार करके दिखाएंगे। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को मैक्सिमम डोज दी जा सकती है ना, एक जुर्म के अंदर सजा का एक लिमिट होती है, सजा की एक रेंज होती है, जो मैक्सिमम डोज दी जा सकती है वो खान साहब को दे दी गई है और 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इमरान खान साहब को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था हुमायूं दिलावर साहब ने। समाअत के आगाज पर जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या कोई पीटीआई की जानिब से वकील आया है। जज की जानिब से तोशाखाना केस मुतअद्दिद बार कॉल किया गया। पीटीआई की जानिब से किसी के पेश न होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेरो शायरी ही सुना दें। यानी अदालत के अंदर शेरो शायरी चलती रही, शेर सुनाते रहे एक दूसरे को और वाह चलती रही, एक मुशायरे का माहौल था और टाइम किल करते रहे जज साहब। और उसके बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए और बताया कि ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, एक केस निपटा रहे हैं, थोड़ा वक्त दें। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के वकील फौरी बोले कि भाई ख्वाजा हारिस नहीं, चेयरमैन पीटीआई भी बुलाओ इधर। जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई अदालत कब आएंगे। इस पर खालिद यूसुफ ने कहा कि ख्वाजा हारिस सेशन अदालत आएंगे, वही तफसीलात बता सकते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे केस का नाम बताएं जिसमें ख्वाजा हारिस मसरूफ है। उस पर वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों के केस में मसरूफ हैं, फ्री होकर वो कचहरी आ जाएंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि एहतसाब अदालत में केस का मामला 2:30 बजे है। खालिद यूसुफ ने कहा कि अलग बात है, एहतसाब अदालत में जिस मर्जी वक्त समाअत हो। अच्छा, तीसरा वक्फा दिया गया 12 बजे तक का। हुमायूं दिलावर ने वक्त दिया कि 12 बजे तक ना पेश हुए तो मैं फैसला सुनाऊंगा। सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत के तीसरे वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि कोई पेश हुआ या नहीं। अदालत ने कहा चौथी समाअत में भी ख्वाजा हारिस अदालत पेश नहीं हुए, मैं फैसला महफूज करता हूं, मैं 12:30 बजे फैसला सुनाऊंगा। 12 बजे उन्होंने ये कहा कि मैं 12:30 बजे, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर। ताहम इस सब के अंदर नईम पंजोता जो है वो जिला कचहरी पहुंचे, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए। केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे कुछ कहने की इजाजत है, मैं आपके खिलाफ ट्रांसफर की दरखास्त जो है वो दायर कर रहा हूं। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान पर इल्जामात साबित होते हैं, उन पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्जाम साबित हुआ, काबिल समाअत होने की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। यानी एक ही सेकंड के अंदर उन्होंने कहा ये लें जी, काबिल समाअत वाला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा मुस्तरद करता हूं। अदालत ने इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर इमरान खान साहब 1 लाख रुपया जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट निकाले जाते हैं। अब यह जब मामला हुआ नाज़रीन कराम और इसमें जो तोशाखाना का तफसीली फैसला जारी किया गया है, इसमें बहुत सी चीजें जो हैं इन्होंने कही हैं और इन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं कि ये एक बेईमान आदमी है। ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला किया है। अब कौम इसे मानती है या नहीं मानती
जानती, ये आपको भी पता है। जरा निकले अवाम के अंदर, जरा घरों के अंदर बैठे, वो साइलेंट मेजॉरिटी, वो साइलेंट वोटर जो हालात की वजह से आज बाहर शायद ना निकले, लेकिन उसका वोट आज किसका है वो भी पूछें। क्या वो इमरान खान को बेईमान मानता है? क्या वो इमरान खान को झूठा मानता है? क्या वो इमरान खान को करप्ट मानता है? इसका जवाब आपको इलेक्शन में मिल जाएगा। धांधली नहीं, धांधले करने पड़ेंगे। धांधले का भी कोई बड़ा वर्जन हुआ तो वो करना पड़ेगा, या फिर वही करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, इलेक्शन से फरार। क्योंकि इलेक्शन सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका है, क्योंकि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत एक जज के फैसले से इस तरह से हो सकता है, ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जिस तरह से अदालत ने तेजी से समाअत की, इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते, फिर बेशक जितनी मर्जी सजाएं देते। मैं हमेशा बात करता हूं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने वही जज साहब ने अपने फैसले दिए और कहा कि जी इमरान खान साहब ने कौमी खजाने से तहफ़ का गलत फायदा उठाया, तहफ़ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ, इमरान खान की बेईमानी पर शक नहीं, इमरान खान की फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुई, इमरान खान की बदनीयती बगैर किसी शक व शुबे के जाहिर हो गई, इमरान खान को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत मैं सजा सुनाता हूं, और ये सारी चीजें। अच्छा, इमरान खान साहब किस तरह से अरेस्ट हुए मैं आपको ये भी बता दूं। जितनी तेजी थी, पूरा निजाम प्लान था। अब होता क्या कि जी इस्लामाबाद की अदालत के अंदर ये मामला हुआ, इस्लामाबाद के अंदर ये केस सुना जा रहा था। मैं वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चलवा देता हूं। होना तो यह था कि वारंट निकाले जाते, इस्लामाबाद के आईजी को दिए जाते, इस्लामाबाद पुलिस को कहा जाता, इस्लामाबाद पुलिस फिर पंजाब पुलिस की मदद लेती कि भाई पंजाब के अंदर बंदा बैठा है। यह प्रोसेस अगर एक ड्यू प्रोसेस जिसे आप कहते हैं ना कि लीगल प्रोसेस आप फुलफिल करते, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते, लेकिन ऐसा कैसे? यह इमरान अहमद खान न्याजी को सियासत से आउट करने का मंसूबा है, उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा था। तो इमरान खान साहब की जैसे ही गिरफ्तारी की बात आई, उससे पहले ही जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाली जो रास्ते हैं उनके ऊपर, शाहराहों के ऊपर रुकावटें खड़ी कर दी गई। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम रास्तों के ऊपर रुकावटें खड़ी की गई। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ मैं आपको यह बता देता हूं। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के अहकामात के बाद पुलिस ने इमरान खान को उनके घर के अंदर से गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक, अब मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने लगा हूं विद वीडियोज। जराये के मुताबिक पुलिस की सिक्योरिटी टीम इमरान खान के वारंट लेकर उनकी रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंची, जहां हुकाम ने इमरान खान के सिक्योरिटी अफसरान को बताया कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी आ गए हैं, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करना है। जराये ने बताया कि पुलिस ने इमरान खान को घर के अंदर जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी अंदर गई और बाकी जो पूरा पुलिस का एक आप कह लें कि नफरी थी, पूरा एक स्क्वाड था, वो घर के बाहर मौजूद रहा। तो जमान पार्क रिहाइशगाह का जो अहाता है उसके अंदर एक पुलिस की गाड़ी गई। जराये के मुताबिक पुलिस अफसरान और इमरान खान के दरमियान कुछ देर बातचीत भी हुई, जिसके बाद इमरान खान ने गिरफ्तारी के वक्त कोई मज़ाहमत नहीं की। इमरान खान साहब ने वॉलंटरली अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनको घर के अंदर से ही गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस बरास्ता ठोकर नियाज बेग उन्हें लेकर बहुत से, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, 3 ऑप्शंस थे जिसके हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, मैं आपको यह बता देता हूं खान साहब को क्या। जराये का कहना है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की भारी नफरी को धर्मपुरा, जेल रोड, माल रोड पर तैनात किया गया था, जबकि जमान पार्क के रास्ते भी बंद थे। इस दौरान कोई भी शख्स जमान पार्क में दाखिल नहीं हो सकता था। इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी भी इमरान खान साहब जो है उनके साथ मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, यस लिखकर उन्होंने कहा कि यस, खान साहब हैज बीन अरेस्टेड। इमरान खान साहब की अहलिया जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। इस दौरान 11 के करीब इमरान खान के जाती गार्ड मौजूद थे, लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर कोई मज़ामत नहीं हुई। फीमेल एहलकार भी पुलिस की वहां पर मौजूद थी और यह इम्कान भी था कि गालिबन बुशरा बीबी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यह मामला नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नहीं हुई। और इमरान खान साहब की जो अरेस्ट है उस हवाले से सड़कों पर निकलने का मामला। अच्छा, अब इमरान खान साहब के घर के अंदर की फुटेज, क्योंकि ये पीटीआई का अब इख्तियार होने जा रहा है कि पीटीआई ये फुटेज जो है ये पब्लिक करती है। पीटीआई के पास फुटेज तो होगी, विदाउट अ डाउट पीटीआई के पास ये फुटेज होनी है, लेकिन डिपेंड करता है कि पीटीआई वो फुटेज जो है वो जारी करती भी है या नहीं। लेकिन मैं आपके सामने 2 वीडियोस दिखा देता हूं जो इमरान खान साहब को गाड़ियों में बिठा कर ले गए। सबसे पहले वाली फुटेज नाज़रीन कराम ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये पूरा एक स्क्वाड है और भारी नफरी है, भारी तरीन नफरी है जो इमरान खान साहब को लेकर जा रही है। आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरी वीडियो भी देख लें कि ये रास्ता। अच्छा, समा न्यूज रिपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब को कोट लखपत ले जाया जा रहा है। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को अडियाला लेकर जाना है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सील आप कह लें या उनका ऊपर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि खान साहब को कोट लखपत ले जाया जा रहा है या बरास्ता मोटरवे अडियाला ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले रूट
रूट जो है वो कोट लखपत की तरफ, क्योंकि हमने ट्रैक किया हमने पूरा वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उनसे राब्ता किया, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हासिल की, तो ये इस वक्त ऑन ग्राउंड हमें चीजें मिल रही हैं देखने को। अच्छा, अब लोगों का रिस्पांस जो है उसके अंदर भी आपके सामने मैं कुछ चीजें रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जमान पार्क से तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले कारकुनान जो हैं उनकी गिरफ्तारी की भी इत्तला आई है कि जमान पार्क में जो लोग इमरान खान साहब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इमरान खान साहब के हक में एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेशावर के अंदर, मैं शहबाज गिल साहब की ट्विटर स्पेस सुन रहा था, उसके अंदर यह रिपोर्ट किया गया कि पेशावर के अंदर भी लोग, और मैं बार बार यह बात कहूं, खुदारा ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कानून हाथ में किसी ने नहीं लेना, आपका पुरअमन एहतजाज आपका बर्थ राइट है, आपको पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप एहतजाज करें लेकिन पुरअमन। खुदारा पाकिस्तान 9 मई के सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दैट वाज द सैडेस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, इट शुडंट हैव हैपेंड एट इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा, वो कितना अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हो रहा है आज तक मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। लेकिन आपने बराए मेहरबानी एहतजाज के लिए कोई निकलता भी है, बार बार ये बात इमरान खान साहब की बात याद रखनी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी 27 साल जद्दोजहद में लोगों को पुरअमन रहने का कहा, मुतशद्दद होने का नहीं कहा। तो आप लोगों ने खान साहब की बात का ईमान रख लें, मेरी बात का मान ना रखें। मैंने 9 मई के वाकयात के अंदर भी बार बार ये बात कही थी, खुदारा आपने ये सब करना है। अच्छा, ये मियां उमैर जमील हैं, ट्विटर यूजर हैं, ये इमरान खान साहब को काफी कवर करते हैं। इन्होंने बेसिकली एक क्लिप शेयर किया है और ये क्लिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लिप जो है ये रिपोर्टेडली बहावलपुर का, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इमरान खान साहब के जो अरेस्ट है और इमरान खान साहब की सजाए उसके खिलाफ एहतजाज के लिए लोग जो है वो निकले हैं। अब इसकी ऑथेंटिसिटी हैज नॉट बीन कंफर्म्ड एज ऑफ येट, बट पेशावर से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जमान पार्क से ये कंफर्म्ड रिपोर्ट आई है नाज़रीन इकराम के वहां पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोग इमरान खान साहब के लिए अगर जमान पार्क के इर्द गिर्द कोई कारकुनान जो मौजूद है उस हवाले से। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।